नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लोग ये जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता है कि रानी की समाधि पर, ठीक है। क्या कविता का नाम है? कविता का नाम है झांसी की रानी की समाधि पर। तो इसकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान जी और ये आपका अध्याय है 9। तो हम लोग सबसे पहले इनका जीवन परिचय देख लेते हैं कि कैसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख काव्य कृतियों या रचनाओं पर प्रकाश डालिए, या इस तरह आ जाएगा कि कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो आप लोग लिख लीजिए कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं से एक सच्ची वीरांगना का ओज और शौर्य प्रकट होता है। उनकी काव्य रचनाओं में भारतीय युवाओं के उदासीन जीवन में उत्साह का संचार कर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, बच्चों वो 1857 में ही बलिदान हो गई थी देश के लिए। तो जो उसके बाद के युवा थे उनके अंदर उत्साह भरने के लिए, उत्साह का संचार करने के लिए उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान की। आपकी कविताएं जन जन के गले का हार बनी और आप जन कवियत्री के रूप में जाने लगी। ये और महादेवी वर्मा जी एक साथ इलाहाबाद में, ये इलाहाबाद की थी भी और वहीं पर एक हॉस्टल में रह के सीनियर थी ये, और महादेवी वर्मा दोनों लोग एक ही जगह रहती थी। तो जीवन परिचय इनका लिख लीजिए कि क्रांति की अमर साधिका सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1904 ईस्वी में इलाहाबाद जिले के निहालपुर गांव में हुआ था। इनके पिता रामनाथ सिंह सुशिक्षित, संपन्न और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में हुई थी। 15 वर्ष की उम्र में इनका विवाह कहाँ कर दिया गया था? खंडवा मध्य प्रदेश के ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ। इनके पति ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेते थे। सुभद्रा कुमारी भी पति के साथ राजनीतिक आंदोलनों में भाग लेती रहीं, जिसके परिणाम स्वरूप ये अनेक बार जेल भी गईं। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण इनका अध्ययन क्रम भंग हो गया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से प्रेरित होकर ये राष्ट्र प्रेम पर कविताएं लिखने लगी। हिंदी काव्य जगत में ये ही ऐसी कवियत्री थी जिन्होंने अपना ओजमय कविता द्वारा लाखों भारतीय तरुणियों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने हेतु प्रेरित किया। झांसी वाली रानी थी तथा वीरों का कैसा हो बसंत कविताएं तरुणियों में क्रांति की ज्वाला फेंकती रही। इन्हें पंडित माखनलाल चतुर्वेदी से भी पर्याप्त प्रोत्साहन मिला। आप लोग अभी इसके पहले माखनलाल चतुर्वेदी जी की ही कविता पढ़े आप लोग, जवानी और कौन सा, पुष्प की अभिलाषा। तो उनसे भी इनको प्रोत्साहन मिला। परिणाम स्वरूप इनकी देशभक्ति का रंग और भी गहराता गया। आप मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य भी रहीं। सन 1948 ईस्वी में हुई एक वाहन दुर्घटना में नियति ने एक प्रतिभाशाली कवियत्री को हिंदी साहित्य जगत से, कब, 1948 ईस्वी में साहित्य जगत से असमय ही छीन लिया। इनका एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, अब इनकी काव्य कृतियां हम लोग लिख लेते हैं। ये आप लोग देख लिए ना? ठीक है बच्चों, अब हम लोग इनकी काव्य कृतियां देख लेते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी की प्रमुख काव्य कृतियां निम्नवत हैं। मुकुल, त्रिधारा। तो मुकुल इस संग्रह में वीर रस से पूर्ण वीरों का कैसा हो बसंत आदि कविताएं संग्रहित हैं। इस काव्य संग्रह पर इन्हें शेक्सपियर पुरस्कार प्राप्त हुआ। मुकुल पर शेक्सपियर पुरस्कार। त्रिधारा इस काव्य संग्रह में झांसी की रानी की समाधि पर प्रसिद्ध कविता संग्रहित है। इनके इस संग्रह में देश प्रेम की भावना व्यक्त होती है। और सीधे साधे चित्र एक है इनका, बिखरे मोती, तथा
उन्मादिनी, ये तीनों इनके कहानी संकलन है। और साहित्य में स्थान पूछेगा तो आप लोग लिख दीजिएगा कि श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने काव्य में जिस वीर नारी को प्रदर्शित किया है वह अपने आप में स्पृहणीय और नारी जगत के लिए आदर्श हैं। आप अपनी ओजस्वी वाणी और एक समर्थ कवयित्री के रूप में हिंदी साहित्य में अपना विशेष स्थान रखती हैं। तो अभी हम लोग जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी के का जो अध्याय है आप लोग के क्लास में, क्लास 10th में 9वां अध्याय इनका झांसी की रानी की समाधि पर, इस कविता को देख लेते हैं। इस भाव में हम डूब जाते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसमें किसकी बात की गई है कि बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कौन? रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि के पास उस समाधि स्थल को के प्रति श्रद्धा भाव सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने वर्णन इसका किया है इस कविता में, झांसी की रानी की समाधि पर। अब इस कविता में कौन से भाव छुपे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की, आइए हम सभी लोग इसमें इस रस में डूबते हैं और देखते हैं। सर्वप्रथम हम लोग पढ़ेंगे, इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, अजल कर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। ये जो समाधि है इसमें क्या छिपा हुआ है? एक राख की ढेरी। किसकी? रानी लक्ष्मीबाई के शरीर की राख है। और जल कर जिसने बलिदान देकर स्वतंत्रता की दिव्य आरती उतारी थी। स्वतंत्रता की दिव्य आरती कैसे उतारी थी? बलिदान देकर। यह समाधि, यह लघु समाधि है। यह समाधि, छोटी सी समाधि, लक्ष्मीबाई के महान त्याग और देशभक्ति की निशानी है। समाधि तो छोटी सी ही जगह पे रहती है, लेकिन ये छोटी सी समाधि जो है ना, वो लक्ष्मीबाई के महान 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 त्याग और देशभक्ति की निशानी है। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की, और यही स्थान रानी के जीवन लीला का अंतिम स्थल है, जहां रानी ने पुरुषों जैसी, मर्दानी और जनानी दो शब्द होता है बच्चों। तो मर्दानी मतलब एक लड़की, एक औरत पुरुषों से भी शक्तिशाली जब काम करती है तो उसको पुरुषों जैसी करती है, पुरुषों में भी वीरता जैसी। ऐसे नहीं कि देखो, और जो लड़कियां होती हैं उनको, या जो औरतें लड़कियां, इनको कोमल कहा गया है। अब पुरुष, पौरुष मतलब उनको पुरुष जैसे, वो उनको कैसा कहा गया है? उनको कठोर। तो ये मतलब नहीं है, उनको वीर, ये सब शब्द दिया गया है। ठीक, तो ये कैसा काम करके गई? पुरुषों जैसी वीरता का प्रदर्शन कर स्वयं क्या हुई? बलिदान हुई। ठीक, अब यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहां संचित है यह स्मृतिशाला सी। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। मतलब यहीं कहीं पर बिखर गई वह, ये वही जगह है बच्चों कि जहां कवित्री जी, ये समाधि जो है ना, इसके आसपास ही रानी लक्ष्मीबाई टूटी हुई विजय माला के समान बिखरी हुई थी। और अंतिम नहीं, भग्न विजय माला सी, भग्न विजय माला मतलब टूटा हुआ, भग्न मतलब टूटना, और विजय माला के समान बिखर गई थी। असहे उसके फूल यहां संचित है,
उसके फूल क्या हैं, यहाँ पर संचित हैं। युद्ध भूमि में ना अंग्रेजी सेना के साथ बहादुरी से लड़ते हुए शरीर के अंग यहीं कहीं बिखर गए थे, यहीं कहीं बिखर गई भग्न विजय माला सी। उसके फूल मतलब उसकी शरीर जो है यहाँ संचित है, यह स्मृतिशाला सी। ठीक ना, यहाँ पर उनकी अस्थियां एकत्र कर दी गई वीरांगना की समाधि में। जो ये यहाँ पर उनकी अस्थियां एकत्र कर दी गई, किस लिए, किस लिए एकत्र कर दी गई कि जो जिससे कि देश की भावी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी गौरवपूर्ण त्याग बलिदान से प्रेरणा ले सके। कवित्री कहती हैं कि सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी। जो रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई थी, अंतिम सांस तक शत्रुओं की तलवारों के प्रहार सहती रही। शत्रुओं के जो तलवार थे उसके प्रहार सहती रही, लड़ती रही, अंत तक लड़ती रही, लड़ी वीर बाला सी। कैसी लड़ी कि जैसे आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। और अग्नि प्रज्वलित होती है ना, जैसे देखो यज्ञ कुंड बनता है, उसमें आहुति स्वाहा बोलते हैं ना, तो वो और जलता है, धधकता है। तो उसी प्रकार जैसे यज्ञ कुंड में आहुतियां पड़ने से अग्नि प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार रानी के आत्म बलिदान से आजादी की आग चारों ओर फैल गई। रानी के इस महान त्याग ने अग्नि में आहुति का काम किया, जिससे लोग अधिक उत्साह से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने लगे और रानी की कीर्ति चारों ओर फैल गई, चमक उठी ज्वाला सी। बच्चों, अब हम लोग संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। संदर्भ हेडिंग के अंतर्गत आप लोग लिख लीजिए कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी की समाधि पर शीर्षक से अवतरित है। यह कविता उनके त्रिधारा नामक काव्य संग्रह से ली गई है। प्रसंग डाल लीजिए कि इन पंक्तियों में रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उनके प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। व्याख्या हेडिंग के अंतर्गत आप लोग लिख लीजिए कि यह रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। इसमें रानी के शरीर की राख है। रानी ने अपने शरीर का बलिदान देकर यहीं पर स्वतंत्रता की आरती उतारी थी। यह छोटी सी समाधि लक्ष्मीबाई के महान त्याग और देशभक्ति की निशानी है। यही स्थान रानी की जीवन लीला का अंतिम स्थल है, जहां रानी ने पुरुषों जैसी वीरता का प्रदर्शन कर स्वयं का बलिदान कर दिया था। कवियत्री कहती हैं कि अपनी समाधि के आसपास ही रानी लक्ष्मीबाई टूटी हुई विजय माला के समान बिखर गई थी। युद्ध भूमि में अंग्रेजी सेना के साथ बहादुरी से लड़ते हुए रानी के शरीर के अंग यहीं कहीं बिखर गए थे। इस समाधि में वीरांगना होता है, वीरांगना लक्ष्मीबाई की अस्थियां एकत्र कर दी गई हैं, जिससे कि देश की भावी पीढ़ी जो है उनके गौरवपूर्ण त्याग बलिदान से प्रेरणा ले सके। शाला जो होता है ना, घर बोलते हैं, पाठशाला और भी जहां शाला लग जाता है, तो वही तो उनकी अस्थियां जो ना क्या स्मृतिशाला सी। स्मृति मतलब कि उनकी याद में, तो भावी पीढ़ी कैसे देखेगी, एकत्र कर दी गई, समाधि बना दी गई, तो उसी को तो कवियत्री कहती हैं कि वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जो थी अंतिम सांस तक शत्रुओं की तलवारों के प्रहार सहती रही। जिस प्रकार यज्ञ कुंड में आहुतियां पड़ने से अग्नि प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार रानी के आत्म बलिदान से आजादी की आग चारों ओर फैल गई। रानी के इस महान त्याग ने अग्नि में आहुति का काम किया, जिससे लोग अधिक उत्साह से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने लगे और रानी की कीर्ति कैसे चारों ओर फैल गई। काव्य सौंदर्य हेडिंग के अंतर्गत आप लोग लिख लीजिए कि सरल सुबोध खड़ी बोली है,
शैली कैसी है, ओजपूर्ण आख्यानक गीत शैली है। इसको गा के कोई भी होगा जो गा के व्हाट्सएप करेगा, क्योंकि गीत शैली है। रसवीर है, जब रसवीर है और छंद तुकांत मुक्त है, गुण प्रसाद और ओज है। और शब्द शक्ति कैसे, उपमा नहीं, अलंकार आप लोग यहाँ डाल लीजिए। अलंकार उपमा है, दृष्टांत है, श्लेष और अनुप्रास एवं रूपक। बहुत सारे अलंकार है। उपमा किसके समान बात की गई है, दृष्टांत दिया गया है। श्लेष एक अर्थ में कई अर्थ चिपके हुए, अनुप्रास के व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार, और रूपक जो रूपी जहां जहां आ जाए वहां पे रूपक अलंकार। तो आप लोग अब आगे हम लोग आगे की पंक्तियां पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या है। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, अमूल्यवती होती सोने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। रानी से भी अधिक हमें अब, रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। तो जब कोई वीर है ना बच्चों, उसका मान सम्मान और बढ़ जाता है। कब? जब वो वीर गति को प्राप्त होता है तो उसका सम्मान क्या होता है, और अधिक बढ़ जाता है। ऐसे ही रानी लक्ष्मीबाई भी जब युद्ध में बलिदान हुई ना, तो उनका सम्मान और अधिक बढ़ गया। कैसे बढ़ गया कि मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। सोना बनाने के लिए ना उसको पीटा जाता है, जलाया जाता है, पीटा जाता है, बहुत बहुत मेहनत से सोना को तैयार किया जाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा कीमती सोने की भस्म होती है। ठीक ना? छोटे बच्चों को ना आजकल आयुर्वेद में भस्म, स्वर्ण भस्म खिलाया जाता है, थोड़ा सा चटाया जाता है शहद में लेकर, वो बहुत ही महंगा होता है, बहुत ही महंगा। तो उसी तरह सोने से भी मूल्यवान होता है क्या, भस्म। वैसे ही रानी हो गई, रानी से भी अधिक हमें, वैसे ही रानी से भी, जो रानी थी, कौन कौन रानी कि जिनके बारे में, झांसी की रानी, जिनके बारे में सुभद्रा कुमारी चौहान की ही एक कविता है कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। ये आप लोग सुने होंगे बच्चों। और चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब सिखा, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़, महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों अगली जो कविता की लाइन है वो आप लोग को, ये दूसरी है झांसी की रानी, और आप लोग पढ़ रहे हो झांसी की रानी की समाधि पर। दोनों ही किसके हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। तो क्या कि रानी से भी अधिक हमें अब उनकी समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता। क्यों उनकी समाधि प्यारी है? क्योंकि सोने से ज्यादा, जैसे सोने की भस्म महंगा होता है, मूल्यवान होता है, वैसे ही रानी से भी अधिक हमें उनकी समाधि प्यारी है।
क्योंकि यही वो समाधि है जिसमें स्वतंत्रता प्राप्ति की आशा की एक चिंगारी छिपी हुई थी, जो आग के रूप में फैलकर पराधीनता से मुक्त होने के लिए देशवासियों को सदैव प्रेरणा प्रदान करती रहेगी। इसलिए हमको ये समाधि बहुत ही प्यारी है। चलो अब हम लोग संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। संदर्भ तो वही रहता है, व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। व्याख्या क्या है कि प्रसंग देख लेते हैं, प्रसंग बदलता रहता है। तो इन पंक्तियों में कवियत्री कहती हैं कि देश के गौरव की रक्षा के लिए अपना बलिदान करने से रानी का महत्व और अधिक बढ़ गया। और व्याख्या हेडिंग के अंतर्गत आप लोग लिख लीजिए कि कवियत्री कहती हैं कि स्वतंत्रता पर बलि होने से वीर का सम्मान बढ़ जाता है। रानी लक्ष्मीबाई भी युद्ध में बलिदान हुई, अतः उनका सम्मान उसी प्रकार और भी अधिक बढ़ गया। जैसे कि सोने की अपेक्षा स्वर्ण भस्म अधिक मूल्यवान होती है। यही कारण है कि रानी लक्ष्मीबाई की यह समाधि हमें रानी लक्ष्मीबाई से भी अधिक प्रिय है, क्योंकि इस समाधि में स्वतंत्रता प्राप्ति की आशा की एक चिंगारी छिपी हुई है, जो आग के रूप में फैलकर पराधीनता से मुक्त होने के लिए देशवासियों को सदैव प्रेरणा प्रदान करती रहेंगी। अब काव्य सौंदर्य हेडिंग के अंतर्गत लिख लीजिए आप लोग की भाषा कैसी है। सरल खड़ी बोली, शैली ओजपूर्ण और आख्यानक गीत शैली, ये पूरा गाके ही है बच्चों। रसवीर है और छंद तुकांत मुक्त है। गुण ओज एवं प्रसाद है। जब भी रसवीर रहेगा तो गुण ओज ही रहेगा। शब्द शक्ति, अभिधा और अलंकार दृष्टांत भी है, रूपक भी है और अनुप्रास भी है। अब आगे की लाइनें पढ़ लेते हैं कि इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में है पाते। इससे भी सुंदर समाधि जो है जग में है। ऐसा नहीं है कि यही सबसे सुंदर समाधि है, लेकिन उनकी गाथा पर निशीथ हैं क्षुद्र जंतु ही गाते। रात में, ठीक है, निशीथ मतलब रात में कौन से क्षुद्र जंतु गाते हैं, पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। यह समाधि, यह चिर समाधि है झांसी की रानी की, और अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। और उस कविता की आप लोग को झांसी की रानी की कुछ पंक्तियां आगे का सुना के फिर समझाती हूँ बच्चों कि हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुबह बुंदेलों की बिरदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसी चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। निःसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो हम लोग इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। फिर अभी और कुछ लाइनें हैं जो आप लोग को अगले उसमें पता चलेंगी कि क्या कह रहे हैं कि इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में हैं पाते। मतलब कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी कह रही हैं कि इससे भी सुंदर सुंदर समाधियां हैं
बनी हुई हैं, लेकिन उनका महत्व इस समाधि से कम है। क्यों? क्योंकि उन समाधियों पर निशीथ मतलब रात्रि होता है। रात्रि में गीदड़, झींगुर और छिपकली आदि क्षुद्र जंतु गाते रहते हैं। अर्थात वे समाधियां अत्यंत उपेक्षित हैं, जिन पर तुच्छ जंतु निवास करते हैं। परंतु कवियों की अमर वाणी में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि की कभी न समाप्त होने वाली कहानी गाई जाती है। फिर क्या है? स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। मतलब जितने कवि हैं, कवित्री हैं, ये लोग क्या करते हैं? इनकी समाधि की कभी न समाप्त होने वाली कहानी गाते हैं और स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी। और कवियों की अमर वाणी में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि की कभी न समाप्त होने वाली कहानी गाई जाती है, क्योंकि रानी की समाधि के प्रति उनमें श्रद्धा भाव है और अन्य समाधियां ऐसी नहीं हैं। इन समाधि की कहानी को वीरों की वाणी बड़ी प्रेम और श्रद्धा के साथ गाती है। अतः यह समाधि कैसी है? अन्य समाधियों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण और पूज्य है। क्यों? कि बुंदेले और हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी की झांसी की जो रानी लक्ष्मीबाई पुरुषों की भांति बहुत वीरता से लड़ी, यह अमर समाधि उसी झांसी की रानी की है। यही उस वीरांगना की क्या है कि यह समाधि जो है चिर समाधि है झांसी की रानी की अंतिम लीला स्थली, और यही जो है अंतिम कार्यस्थली है, लीला स्थली है उस वीरांगना की जो वीरता से लड़ी, पुरुषों की भांति वीरता से लड़ी। वो रानी लक्ष्मीबाई की कहानी कहती है ये कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है बच्चों, यह समाधि कैसी है? यह समाधि कैसी है आपकी कि जो हमारे अंदर एक भाव भर देता है। क्या कर देता है? हमारे अंदर एक भाव भर देता है। अब बच्चों चलो हम लोग संदर्भ तो देख चुके हैं, सब में संदर्भ वही रहता है, प्रसंग बदलता है। प्रसंग और व्याख्या कर लेते हैं हम लोग कि प्रसंग क्या है कि इन पंक्तियों में कवित्री ने रानी लक्ष्मीबाई की समाधि को अन्य समाधियों से अधिक महत्वपूर्ण माना है। और व्याख्या हेडिंग के अंतर्गत आप लोग लिख लीजिए कि कवित्री कहती हैं कि संसार में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि से भी सुंदर अनेक समाधियां बनी हुई हैं, परंतु उनका महत्व इस समाधि से कम ही है। उन समाधियों पर रात्रि में गीदड़, झींगुर, छिपकली आदि क्षुद्र जंतु गाते रहते हैं। अर्थात वे समाधियां अत्यंत अपेक्षित हैं। कैसी हैं? अत्यंत अपेक्षित हैं, जिन पर तुच्छ जंतु निवास करते हैं। परंतु कवियों की अमर वाणी में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि की कभी न समाप्त होने वाली कहानी गाई जाती है, क्योंकि रानी की समाधि के प्रति उनमें श्रद्धा भाव है, पर अन्य समाधियां ऐसी नहीं हैं। इस समाधि की कहानी को वीरों की वाणी बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ गाती है। अतः यह समाधि अन्य समाधियों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण और पूज्य है। बुंदेले और हर बोलो के मुंह हमने यह गाथा सुनी है। झांसी की रानी जो है रानी लक्ष्मीबाई पुरुषों की भांति बहुत वीरता से लड़ी। यह अमर समाधि उसी झांसी की रानी की है। यही उस वीरांगना की अंतिम कार्यस्थली है। काव्य सौंदर्य हेडिंग के अंतर्गत आप लोग लिख लीजिए कि भाषा कैसी है? सरल, साहित्यिक, खड़ी बोली शैली, आख्यानक गीत की ओजपूर्ण शैली है और रसवीर है। गुण, प्रसाद और ओज है। शब्द शक्ति, व्यंजना, अलंकार, अनुप्रास है। अब व्याकरण बोध, तो इसमें अलंकार आप लोग को करना है, तो एक बार आप लोग देखते चलो समास विग्रह और अलंकार। ठीक है, और उपसर्ग और प्रत्यय, ये देख लो बच्चों, एग्जाम में आता है, इसलिए हमारा इसको करना जरूरी, देखना जरूरी है। समझा दूंगी मैं आप लोग को, क्योंकि लगभग जितने भी
व्याकरण से रिलेटेड चीज है, एक वीडियो में बना के मैं डालूंगी आप लोग के लिए, ठीक है। अब जैसे इसमें रस पहचानना है, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली। तो ये आप लोग को पता है कि वीर रस है, कि जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तो क्या है, वीर रस है। वैसे ही इसमें भी वीर रस है। और आपका जो ये अलंकार बताना है आप लोग को, तो मैं आप लोग को बताई हूं, अनुप्रास अलंकार क्या होता है, रूपक अलंकार क्या होता है, पुनरुक्ति प्रकाश क्या होता है, ठीक ना। तो फिर एक अलग वीडियो बना के आप लोग को अलंकार का डाल दूंगी, समास का डाल दूंगी, तो आप लोग देख लेना। अभी इसको ऐसे देख लो, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।